आपदा की स्थिति में कई बार इस तरह की सिचुएशन भी जो है वो सामने आती है जहां पर ज़मीन के ज़रिए जो है वो रेस्क्यू टीमें नहीं पहुंच पाती। ऐसे में इन चॉपर्स की मदद से भारतीय सेना जो है उस इलाके तक पहुंचती है जहां पर ज़रूरत होती है उन लोगों को मदद पहुंचाने की। ऐसे में हमने देखा है कि चीता हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जाता है और आज भी इसीलिए ये डेमोस्ट्रेशन जो है वो की जा रही है जिसमें चॉपर्स की मदद से कैसे रेस्क्यू किया जा सकता है वो यहाँ पर दिखाने का प्रयास जो है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरी तरह से भारतीय सेना हो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें हो या फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और वीडीजी की टीमें, वो हर एक तरह से यहाँ पर अपने आप को तैनात कर रही हैं, तैयार कर रही हैं, क्योंकि स्थितियाँ जो हैं वो आने वाले समय में और गंभीर जो हैं वो हो सकती हैं। ऐसे में ये चीता हेलीकॉप्टर की मदद से यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रयास जो है वो किया जाता है। और अब आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे, ड्रोन यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर किस तरह से ड्रोन के जरिए कोई सामान पहुँचाना हो, कोई परेशानी हो तो उस दौरान किस तरह से जो है वो वहाँ पर खाने पीने का सामान, और वहाँ पर क्योंकि कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर कैमरा पहुँचाना तक मुश्किल होता है, ऐसे में इस ड्रोन के जरिए पूरी स्थितियों को निगरानी जो है वो यहाँ पर रखी जाती है। आप देख सकते हैं ये जो क्वाडकॉप्टर ड्रोन है इसमें अत्याधुनिक कैमराज जो हैं वो लगे होते हैं, अल्ट्रा एचडी कैमराज जो हैं वो लगे होते हैं और दोनों समय चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, क्योंकि इसमें कई सारे नाइट विजन डिवाइसेस लगाकर भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर उनको अंजाम दिया जाता है। हमने देखा है कि मॉडर्न वॉरफेयर में किस तरह से ड्रोन एक अहम भूमिका जो है वो निभा रहे हैं, पर उसी के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी ड्रोन की किस तरह से मदद ली जा सकती है उसकी यहाँ पर ड्रिल जो है वो लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि मकसद एक ही है कि हम पहले से तैयार रहें, सतर्क रहें पूरी तरह से। जैसे कहा जाता है कि प्रिवेंशन आर बेटर देन क्योर, और उसी में हमने देखा है कि पहले से ही प्रिवेंशन हम किस तरह से कर सकते हैं उस समय स्थितियाँ हमारे लिए जो है वो फेवरेबल बने। ऐसे में ये जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं वो लगातार की जा रही हैं चॉपर और ड्रोन की मदद से इन रेस्क्यू ऑपरेशंस में। यहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर हम किस तरह से इनकी मदद ले सकते हैं, और ये पूरी तैयारी जो है वो इसीलिए की जा रही है कि जब इस तरह की आपदा आए, कोई बादल फटने की घटना आए या फिर लोग जो हैं ऐसी स्थिति में फंस जाए जहाँ पर पूरी तरह से पहुँचना मुश्किल हो, उस समय उनको रेस्क्यू करने के लिए, वहाँ रेस्क्यू टीमें पहुँचाने के लिए भी इन चॉपर्स की मदद जो है वो यहाँ पर ली जाती है। बादल फटने की वजह से, बाढ़ की वजह से या भूकंप की वजह से कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जहां पर रास्ते जो हैं वो कट जाते हैं, और पहाड़ी इलाकों में जो रह रहे लोग हैं, गांव में रह रहे लोग हैं, उनके लिए स्थितियां जो हैं वो काफ़ी जो है वो चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि रास्ते नहीं बचते। ऐसे में एसडीआरएफ की टीम के द्वारा एक डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो किया जा रहा है जिसमें किस तरह से उस समय पर रेस्क्यू किया जाए और उस सिचुएशन जो स्थिति उस स्पॉट तक पहुंचा जाए जहां पर रेस्क्यू की सबसे जरूरत है। आप देखिए किस तरह से हार्नेस लगाकर जो एसडीआरएफ का जवान है वो यहाँ पर उतर रहे हैं, उस स्पॉट तक पहुंचने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रेस्क्यू टीम की यहाँ पर ज़रूरत है। और ऐसे में हमने देखा है कि किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन सबसे ज़्यादा यहाँ पर मददगार साबित तब होते हैं जब पूरी तरह से टेक्निक का बेहतर इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जाता है। आप देखिए लगातार आवाज़ लगाता हुआ एसडीआरएफ का जवान हार्नेस पूरी तरह से पहना हुआ है। मकसद एक ही है कि उस स्पॉट तक यहाँ पर पहुँचा जा सके जहाँ पर जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं, जहाँ पर उनको रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो करने की वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे में ये स्थितियाँ जो किसी भी तरह की स्थितियों में जो टीमें हैं वो आसानी से पहुँच सके वहाँ पर पहले से ही, और कई सारे गैजेट्स, कई सारे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल जो है वो इस दौरान यहाँ पर किया जाता है। आप देखिए लगातार जो एसडीआरएफ के जवान जो हैं वो यहाँ पर उतर रहे हैं, एक एक कर पहुँच रहे हैं, उस स्पॉट तक पहुँचने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं जहाँ पर लगातार वो बेहद चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ होती हैं। क्योंकि हमने देखा कि पिछले साल किस तरह से चौसौती में एक बेहतरीन रेस्क्यू ऑपरेशन भारतीय सेना, एसडीआरएफ, एनडीएफ द्वारा यहाँ पर किया जाता है। यहाँ से इंस्ट्रक्शन जो है वो लगातार दी जाती है, और ऐसे में जो इक्विपमेंट्स हैं उसका भी एक महत्वपूर्ण रोल जो है वो यहाँ पर रहता है। किस तरह की रोप यूज़ होगी, किस तरह के हार्नेस पहने होंगे, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन तभी कामयाब होता है जब सारी जो टीमें हैं उनके पास उस तरह के इक्विपमेंट्स भी हो। और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार अपने बेड़े में इस तरह के इक्विपमेंट्स जो है वो शामिल भी लगातार करती रहती है। इसके डेमोन्स्ट्रेशन, इसकी ट्रेनिंग जो है वो लगातार की जाती हैं, जिसमें माउंटेन रेस्क्यू टीम की बात करें तो वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लगातार अपनी जो रेस्क्यू ऑपरेशंस की जो टीमें हैं उनको इस तरह की ट्रेनिंग्स देने के लिए, ताकि इस तरह की जो आपदा वाली स्थिति अगर बनती है तो उस समय हम इस स्थिति में यहाँ पर पूरी तरह से जो है वो लोगों तक रेस्क्यू करने में उनको पूरी तरह से मदद मिल सके। और इसीलिए यही कारण है कि इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन जो हैं वो किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो हाल ही में एक स्टडी के मुताबिक जम्मू कश्मीर जो है वो सिस्मिक जोन 6 में जो है वो आ चुका है, जिसकी वजह से लगातार अर्थक्वेक की जो आशंकाएं हैं जम्मू कश्मीर में वो यहाँ पर बढ़ी हैं। ऐसे में इस तरह की ड्रिल्स कर ये सुनिश्चित
किया जा रहा है कि कोई भी अगर स्थिति गंभीर बनती है, भयावह बनती है, तो उस समय मदद पहुंचाने में यहाँ पर सारी टीमें जो है पहले से ही यहाँ पर तैयार रहें। आपदा के समय रेस्क्यू ऑपरेशंस में हेलीकॉप्टर्स यानी कि हवा से जो सामान पहुंचाने का जो काम है वो एक महत्वपूर्ण रोल जो है वो निभाता है। ऐसे में ये जो चीता हेलीकॉप्टर है, हमने देखा कि किस तरह से चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, किस तरह से ये जो है राहत सामग्री पहुंचाने का काम जो है वो यहाँ पर करते हैं और उनके ज़रिए जो किसी भी तरह की जो राहत सामग्री होती है उस समय पहुंचाने का काम जो है। और आप देखिए कितने नीचे तक ये चॉपर जो है वो यहाँ पर लिया जा रहा है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से चॉपर से जहाँ पर स्थिति ज़्यादा गंभीर है, यानी कि जहाँ पर सामान पहुँचाना मुश्किल है किसी भी रास्ते से, ऐसे में वहाँ पर किस तरह से सामान पहुँचाया जाता है वो आपको दिखाने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। अभी चॉपर बिल्कुल उस स्पॉट तक पहुँच चुका है, हेलीकॉप्टर उस स्पॉट तक पहुँच चुका है भारतीय सेना का, जहाँ पर बिल्कुल स्थिति जो है वो बीचों बीच, क्योंकि लोग फंसे हुए हैं, दोनों तरफ नदियां हैं और उसके बीच में यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से लगातार कहीं ना कहीं जो स्थिति ऐसी है कि किसी भी तरह से मदद पहुँचाना जो है मुश्किल है। इसीलिए चॉपर ये देखिए किस तरह से राहत सामग्री जो है वो वहाँ पर पहुँचाई जाती है, फेंकी जाती है। ये डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये सारा जो राहत सामग्री है ये लोगों के लिए उस समय यहाँ पर रामबान बनती है, एक बहुत बड़ी राहत मिलती है, क्योंकि खाना पीना वहाँ पर मौजूद नहीं होता। किसी भी तरह से ज़मीन के ज़रिए जो वहाँ पर मदद पहुँचाने का जो काम है वो नहीं किया जा सकता। ऐसे में ये चॉपर उस स्पॉट तक पहुँचकर उनको राहत सामग्री पहुँचाना, वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करना, ये सारे काम जो है वो करने का प्रयास जो है वो इस चॉपर द्वारा किया जाता है। और किस तरह से बखूबी से हमने देखा कि पिछले साल भी इस तरह के ऑपरेशंस में भारतीय सेना के इन हेलीकॉप्टर्स ने यहाँ पर मदद पहुँचाई और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ मिलकर इन्होंने एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशंस किए। हमने देखा कि किस तरह से कई सारे लोगों की जान भी इनकी वजह से बच पाई और लोगों तक जो मदद है खाने पीने की हो या फिर बाकी जो फर्स्ट एड की मदद है वो भी हर एक सुविधा जो है वो इनकी तरफ से पहुँचाई गई थी। और उसी तरह से एक बार फिर से तैयारियां की जा रही हैं ताकि अगर स्थिति ऐसी बनती है तो उस समय हम पूरी तरह से यहाँ पर तैयार रहें। अब जो डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाया जा रहा है इसमें कुछ लोग जो हैं वो नदी में यहाँ पर फंस चुके हैं और उस दौरान अब जो टीमें हैं वो यहाँ पर उनको बचाने के लिए प्रयास कर रही है। आप देख सकते हैं नदी के बीचों बीच एक शख्स जो है वो यहाँ पर फंस चुका है, जिसे तैरना भी नहीं आता, वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाने का प्रयास जो है वो कर रहा है। उसी दौरान अब एसडीआरएफ की जो टीम है वो अपने इक्विपमेंट लेकर यहाँ पर पहुंची है, जिसमें फ्लोटिंग ट्यूब, रस्सी, पूरी टीम जो है वो यहाँ पर है, ताकि ये देखा जा सके कि जल्द से जल्द उस व्यक्ति तक जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से मदद जो है वो पहुंच सके, उसे जल्द से जल्द रेस्क्यू जो है वो किया जा सके। और पूरी अब डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं तो एक टेक्निक का इस्तेमाल जो किया जाता है उसका मकसद एक ही है कि हर एक जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से वहाँ पर सुरक्षित उसे निकाला जा सके और किसी भी तरह से वो जो है उसे जल्द से जल्द निकाला जा सके। और आप देखिए किस तरह से अब वहाँ तक ट्यूब पहुँची और इसे निकाल कर जल्द से जल्द जो है वो सुरक्षित स्थान तक पहुँचाया जा सकेगा, चाहे उसे हॉस्पिटल पहुँचाना है या नज़दीकी जो सेंटर उस समय स्थापित किए जाते हैं उस समय बनाए जाते हैं। तो किस तरह से बखूबी तरीके से यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन, और अभी भी कुछ और लोग भी देखिए कि किस तरह से अभी भी कुछ और लोग भी जो हैं वो फंसे हुए हैं। एक शख्स को निकाला गया और भी कुछ लोग अभी फंसे हुए हैं, एक शख्स को। और देखिए अब फिर से बैकअप टीम जो है वो यहाँ पर एक और बैकअप टीम जो है वो जा रही है। जिस भी तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन, जितने लोगों की जरूरत हो उस समय उतने लोगों को पहुँचाया जा सके और पूरी तरह से अपने कंधे पर उठाकर जवान जो हैं वो उसे सुरक्षित स्थान तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और बैकअप टीम जो है इतनी देर में पहुँचती है, बाकी जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें यहाँ पर बचाने के लिए लाइफ जैकेट जो हैं वो जवानों ने पहनी हुई है, क्योंकि सबसे पहले जो जवान वहाँ जा रहे हैं उनकी वो सुरक्षित रहेंगे तो वो जो लोग वहाँ फंसे हैं उनको सुरक्षित तरीके से जो है वो निकाल पाएंगे। यही कारण है कि हर एक इक्विपमेंट का अपना अपना जो रोल है वो यहाँ पर रहता है। उसी दौरान जहाँ पर बैकअप टीम जहाँ पर रेस्क्यू कर रही है लोगों को, उसी दौरान अब एक टीम जो है पीछे से स्ट्रेचर लेकर जो है वहाँ पहुँचने का प्रयास जो है वो कर रही है, क्योंकि कुछ शख्स जो हैं वो अनकॉन्शियस हो सकते हैं, उनके लिए स्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं कि उन्हें जो है वो कंधे पर ना लाया जा सके या फिर ऐसी स्थिति में वो ना हो जिससे कि वो खुद चल सके। तो ऐसे में स्ट्रेचर लेकर जो टीम है वहाँ पर पहुँची है, इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें हो, सिविल डिफेंस की टीमें हो, डीजी की टीमें जो हैं वो यहाँ पर लगातार प्रयास करती हैं और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन कर ये बखूबी अपने आप को यहाँ पर दर्शाने का प्रयास कर रही है कि पूरी तरह से वो तैनात हैं, तैयार हैं। अगर इस तरह की स्थितियों में अगर परेशानी किस तरह की उनके लिए बनती है, लोगों को किस तरह की ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय वो आसानी से आ सके। और अब देखिए एक शख्स जो पूरी तरह से अनकॉन्शियस है उसके लिए स्ट्रेचर लाया गया है, उसे स्ट्रेचर पर लिटा कर जो हेल्थ सेंटर है या फिर जहाँ पर उसे मदद जो है
है वो मिल सके, मेडिकल हेल्प जो है पूरी तरह से मिल सके, उसके लिए किया जा रहा है। पहले उसे उसका जो CPR है वो दिया जा रहा है पानी निकाल कर, उसके बाद उसे स्ट्रेचर पर डालने का प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। मकसद एक ही है इस पूरी डेमोन्स्ट्रेशन का, इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की जो एक्सरसाइज हृदय जो भारतीय सेना द्वारा आज की जा रही है, उसका एक ही मकसद है कि पहले से ही हम अपनी तैयारी जांच लें और उसके बाद ही अगर ज़रूरत पड़ती है तो उस समय हर एक तरह से हम पहले से ही तैनात रहें, चाहे वो किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत है, चाहे ड्रोन्स की ज़रूरत है, चाहे हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है, या फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की और जो हमारी जो लोकल लोगों की अगर हमें ज़रूरत है तो उस समय हम पूरी तरह से तैनात रह सके। और उसी दौरान एक व्यक्ति जो SDRF का जवान जो है, जिससे पूरी ये ट्रेनिंग होती है CPR देने की, कैसे दिया जा सकता है, मेडिकल टीम द्वारा ये इक्विप्ड होते हैं, तो ऐसे में उसी टेक्निक का इस्तेमाल कर यहाँ पर उस शख्स को बचाने का प्रयास जो है वो यहाँ पर जवान कर रहे हैं। और अब उसे पहले उसका CPR देने के बाद उसे यहाँ पर बांधा जा रहा है और उसके बाद स्ट्रेचर से जो है उसे सुरक्षित स्थान तक पहुँचाने का काम जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। आपको बता दें कि इस तरह की जो ड्रिल्स हैं वो पिछले साल भी जो है वो लगातार की गई थी, और अब क्योंकि पिछले साल के बाद हमने देखा कि कई सारी घटनाएं अगस्त महीने के बाद बादल फटने की हुई, इस बार भी अभी तक पिछले एक ही हफ्ते में 4 बार बादल फटने की घटनाएं किश्तवाड़, डोडा, इसके अलावा राजौरी, पुंछ और रियासी में यहाँ पर देखने को मिली हैं। तो ऐसे में इन वनरेबल एरियाज़ को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर इन एरियाज़ में यहाँ पर ड्रिल्स इसीलिए की जा रही हैं ताकि पहले से ही हम तैयार रहें, ताकि उस समय जब स्थिति हमारे ऊपर आए, ऐसी आपदा आए, तो उस समय किसी भी तरह की परेशानी के बिना रेस्क्यू ऑपरेशन को बखूबी यहाँ पर अंजाम दिया जा सके। अब ये टेक्निक जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कई जगह पर जहाँ पर जवानों का पहुँचना मुश्किल होता है, रास्ता पूरी तरह से यहाँ पर जो है वो नहीं बचा है। ऐसे में इस स्थिति को दिखाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है कि एक जवान वहाँ पर जो है SDRF के जवान पहुँचे हैं वहाँ पर अब उस जो शख्स यहाँ वहाँ पर पूरी तरह से इंजर्ड है उसे निकालने का प्रयास किया जाएगा। और उसके लिए एक रस्सी जो है, जिस तरह से हमने देखी कि इस मशीन से रस्सी जो है वो फेंकी गई, और उसके बाद अब उस रस्सी के माध्यम से उस शख्स को स्ट्रेचर से यहाँ पर लाने का प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस टेक्निक को लगातार पिछले साल भी हमने देखा था कि निशारा इलाके में भारतीय सेना द्वारा और SDRF NDRF की टीम द्वारा इस्तेमाल किया गया था, जब 2 बच्चे जो है वो नदी के बीचों बीच जहाँ पर फंस चुके थे और उसके बाद उन्हें निकालने का प्रयास किया गया। और इसी टेक्निक का इस तरीके की ट्रेनिंग जो है वो SDRF के जवान लगातार लेते रहते हैं ताकि आपदा के समय पर उन जवानों को जो है वो निकाला जा सके। और आप देखिए किस तरह से ये रस्सी के माध्यम से जो है वो उसे निकाला जा रहा है, और ये रस्सी मशीन के जरिए एक गन के जरिए जो है वो वहाँ तक पहुँचाई गई थी, क्योंकि डायरेक्टली वहाँ तक पहुँचना मुश्किल था और उस व्यक्ति को निकालना ज़रूरी है सबसे पहले। और इसीलिए आप देखिए किस तरह से स्ट्रेचर के जरिए धीरे धीरे वहाँ पर एक पूरा यहाँ पर रस्सी का एक पूरा सा पुल जो है वो बनाया गया, और उस स्ट्रेचर में डालकर उस व्यक्ति को अब सुरक्षित स्थान तक पहुँचाने का प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आपको यहाँ से भी दिखाने की कोशिश जो है वो लगातार करेंगे कि किस तरह से ये जवान जो हैं, जो यहाँ पर मौजूद जवान हैं, वो पूरी तरह से रस्सी को खींचने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द उस शख्स को यहाँ पर बचाया जा सके जो वहाँ पर पूरी तरह से मौजूद था। ऐसे में लगातार जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है, और इस रस्सी के माध्यम से उस शख्स को यहाँ तक पहुँचाने का काम यहाँ पर लगातार किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द ये जो स्ट्रेचर शख्स हैं जिसे उस पार से यहाँ तक पहुँचाया जा रहा है ताकि इसे पूरी मेडिकल सुविधा जो है वो मिल सके और इसकी जो भी परेशानी है उसे यहाँ पर हल किया जा सके। आप देखिए यहाँ पर पूछ लें, ये देखिए किस तरह से SDRF की टीम पहुंची है, और ये एक भरोसा उस शख्स को दिया जा रहा है कि किस तरह से आप आपदा में थे, आपके लिए टीम वहां पर पहुंची, एक इक्विपमेंट की मदद यहां पर ली गई, और अब सुरक्षित स्थान पर इसे पहुंचाने का काम जो है वो यहां पर SDRF की टीम ने यहां पर पूरी तरह से किया है। तो साफ तौर पर इस जो लगातार अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं, अब देखिए लगातार कंसोल भी यहाँ पर किए, उसे यहाँ पर सांत्वना भी दी जा रही है कि आप पूरी तरह से ठीक हैं, सुरक्षित हैं, और SDRF की टीम ने जैसे ही आप तक वो पहुँचाए थे वहाँ तक पूरी इसकी मदद लेकर यहाँ पर जो है वो पहुँचाया जाए। तो साफ तौर पर एक एक चीज़ जो है उसकी मदद यहाँ पर ली जाती है, और पूरी तरह से वैसे ही अब फिर से एक बार यहाँ पर तैनाती की जाती है, और इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाकर टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर जो है इसकी मदद से कहीं ना कहीं लोगों को रेस्क्यू करने का काम जो है वो यहाँ पर किया जाता है, जिसका एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से जो
आपदा की स्थिति बनी है उस समय पर लोगों को पहुँचाया जा सके। और अब आपको दिखाने का प्रयास हम करेंगे कि अब एक बोट के माध्यम से जो लोग वहाँ पर फँसे हुए हैं, वहाँ किस तरह से उन्हें वहाँ पर सुरक्षित स्थान तक उन्हें पहुँचाया जाए उन लोगों को। उसके लिए अब एक फ्लोटिंग बोट जो है एसडीआरएफ की टीम उसे लेकर निकल चुकी है उस स्थान तक पहुँचने के लिए जहाँ पर जो है वो लोग फँसे हुए हैं, जहाँ से लोगों का निकलना जो है मुश्किल है। बाढ़ का पानी इतना ज़्यादा है कि अब रास्ते कई सारे जो हैं वो पूरी तरह से कट चुके हैं। ऐसे में ये पूरी ड्रिल जो है वो की जा रही है क्योंकि कई सारे लोग जो उस पार फँसे हुए हैं उन्हें निकाल कर सुरक्षित स्थान तक पहुँचाना है। इसीलिए जहाँ पर बोट का सहारा जो है वो लिया जा रहा है, बोट की मदद ली जा रही है। और जो लोग वहाँ पर जिन्हें इमरजेंसी में जो फँसे हुए हैं उन्हें यहाँ पर पूरी तरह से रेस्क्यू कर इस बोट के ज़रिए सुरक्षित स्थान तक पहुँचाया जा सके, उसकी यहाँ पर ड्रिल जो है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं रस्सी के माध्यम से पहले वो जवान जो है वहाँ पर बोट को पूरी तरह से पाक करेंगे। उसके बाद जो शख्स वहाँ पर जो फंस चुका है, जिसे मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, उसे यहाँ पर जो है वो रेस्क्यू करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। और ये टेक्निक्स का हमने देखा है कि कई बार अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जाता है, जिसमें पूरी तरह से जो एसडीआरएफ की टीमें हैं वो स्थान तक पहुँचती हैं अपनी बोट्स लेकर, अपनी हर एक गैजेट्स इक्विपमेंट्स लेकर, जहाँ पर किसी भी तरह की स्थिति किसी भी तरह की भयावह स्थिति हो उस समय वो ना परेशानी में हो, ना ही उनके लिए कोई ऐसी स्थिति बने। और उसी दौरान हमने देखा है कि जवान किस तरह से बोट लेकर वहाँ पर पहुँचे हैं, उस शख्स को वहाँ पर बिठाया जा रहा है और रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान तक ले जाने का काम जो प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। और ये सब कुछ ही मिनटों में किया जाता है क्योंकि ये जो टेक्निक है इसका इस्तेमाल जो है वो ये जो ट्रेनिंग है इसको ये लगातार एसडीआरएफ के जवान जो हैं वो लेते रहते हैं। और पानी का बहाव तेज़ होने की वजह से कई परेशानियाँ भी इनको आती हैं, पर ये जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जो जवान हैं ये इसी समय के लिए पूरी तरह से लगातार ट्रेनिंग्स करते रहते हैं कि अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो उस समय यहाँ पर ये पहुँच सके, उस समय वहाँ पर मदद जो है वो पहुँचाई जा सके। और लगातार जो टीम है पूरी वो यहाँ पर इसी प्रयास में रहती है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक जो मदद है वो यहाँ पर लोगों को मिल सके। और इसीलिए अब देखिए एक और डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने का प्रयास हम आपको करेंगे कि भारतीय सेना की अतिरिक्त टुकड़ी जो है वो यहाँ पर अब पहुँची है। और पानी का बहाव इतना ज़्यादा है कि एक आम शख्स के लिए वहाँ से निकलना मुश्किल है, पर इसीलिए ये डेमोन्स्ट्रेशन इस जगह पर की जा रही है क्योंकि ये एरियाज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वनरेबल हैं। और ये चेन टेक्निक जो इस्तेमाल की जाती है उसका मकसद एक ही है कि सभी लोग मिलकर उस स्थान से निकलेंगे और उस रेस्क्यू एक सामान इनके साथ है जो वहाँ पर ज़रूरत होगी, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में ज़रूरत होगी। और इसीलिए एक चीज़ जो है आज जांची जा रही है, उसे परखा जा रहा है ताकि इस तरह की आपदा की स्थिति में पूरी तरह से सुरक्षित जो माहौल है उसमें यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा सके। और जो भारतीय सेना के जवान अब आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरह से पानी की जो गहराई है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में पूरी तरह से अपनी सेफ्टी को इंश्योर करते हुए जवान जो है वो उस स्थान तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पर जो आपदा आई है, जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे ज़रूरत है, वहाँ पर कुछ लोग फंसे हुए हैं। और ये रेस्क्यू ऑपरेशंस भारतीय सेना न सिर्फ एक तरफ हमने देखा है कि पाकिस्तान से आतंकियों से लोहा लेते हुए हमें नज़र आती है, पर इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस में ह्यूमैनिटेरियन जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो यहाँ पर निभाती रही है। और हर एक इक्विपमेंट, हर एक गैजेट, हर एक वो सामान जिसकी ज़रूरत रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पड़ सकती है उसमें वो दिखाने का प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और एक चीज़ लेकर भारतीय सेना के जो जवान हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, जो लोग वहाँ से निकलना जिनके लिए मुश्किल है, उन्हें निकाल कर उस स्थान तक पहुँचाने का काम यहाँ पर भारतीय सेना के इन जवानों द्वारा किया जाएगा। और स्पेशलाइज्ड आप देख सकते हैं तो बूट्स जो हैं इनके जवानों के वो स्पेशलाइज्ड हैं इस तरह के ऑपरेशंस के लिए, जिसमें कि एक तो सबसे पहले हाई एंकल होते हैं, साथ ही साथ ये जो शूज़ हैं ये स्लिपरी नहीं होते। पहाड़ी इलाकों में जाना हो या फिर जब इस तरह की जो स्लिपरी सिचुएशंस होती हैं वहाँ पर जो जवानों को पहुंचना हो तो उस दौरान ये सारी जो जवान है इसी तरह के शूज़, इस तरह के इक्विपमेंट पहनकर जो है वो निकलते हैं। और अब उस रस्सी को वहां पर बांधा गया एक जवान द्वारा और आगे एक रस्सी का जो सहारा लेकर जो एक रस्सी के जो ब्रिज है वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें किस तरह से निकाला जा सके, उनके लिए एक रास्ता जो है वो तैयार करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। अब वो जवान आप देखिए किस तरह से वहाँ पर एक जो शख्स वहाँ पर फंसा हुआ था उसे
अब लाइफ जैकेट और बीपी जैकेट पहना कर उस स्थान से निकालने का प्रयास जो है वो किया जाएगा, जो कहीं ना कहीं फंस चुका है। उसके लिए निकलना जो है वो नामुमकिन है, क्योंकि एक तरफ रास्ता कट चुका है, पैदल जाने का कोई रास्ता नहीं, वहीं दूसरी तरफ नदी और नाले का जो बहाव है वो इतना ज़्यादा है कि वहाँ से एक शख्स के लिए निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और इसीलिए भारतीय सेना इन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर कर उस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो यहाँ पर निभाती है। और इसीलिए लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन की जो ड्रिल्स हैं वो यहाँ पर की जाती हैं। इस तरह की एक्सरसाइज हिफाजत जो है वो इसीलिए की जा रही है ताकि जितने भी जो लोग अगर किसी तरह की आपदा में फंसते हैं, बादल फटने की घटना अगर होती है, कोई भूकंप आ जाता है, तो उस दौरान भारतीय सेना विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर अपना रेस्क्यू ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दे सके। चॉपर के जरिए किस तरह से रेस्क्यू जब चल रहा होता है तो उस समय पर जो लोग वहां पर फंसे होते हैं उन्हें निकालने का काम किया जाता है। और ऐसी दुर्गम स्थितियां जहां पर प्रॉपर हेलीपैड जो है वो नहीं होता, उस स्थान तक भी ये चीता हेलीकॉप्टर जो है पहुंचकर पूरी तरह से एक यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करता है। और जो वहाँ पर लोग फंसे हैं, जो अनकॉन्शियस हैं या फिर किस तरह से उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उस दौरान आप देखिए कितनी नीचे ये चॉपर आया है। बिल्कुल ऐसी स्थिति और ऐसे दुर्गम इलाका है ये जहाँ पर आसानी से किसी शख्स का भी जाना मुश्किल है। पर ये जो चॉपर है वो बिल्कुल इतनी नीचे आ रहा है जहाँ पर पूरी तरह से उस रेस्क्यू ऑपरेशन उस स्थान तक पहुँचा जा सके जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन। आप देखिए एक यहाँ पर बॉडी जो है वो पड़ी हुई है जहाँ पर नीचे भारतीय सेना का जवान खड़ा हुआ है और वो जो बॉडी है उसे वहाँ पर पहुँचाने का काम जो है वो किया जाएगा। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि क्या ये जो रस्सी है उसके वो कितनी नीचे आएगी, उसको चेक किया जा रहा है, मापा जा रहा है। और उसके बाद अब इस रस्सी के माध्यम से यहाँ पर जो बॉडी जो नीचे पड़ी हुई है उसे खींचना कम। और बिल्कुल महज अगर बात करें तो 10 फीट से भी कम की हाइट में जो है वो इस समय चॉपर जो है फ्लाई कर रहा है। और जो डेड बॉडी नीचे पड़ी है उसे खींचकर रेस्क्यू कर उस स्थान तक पहुंचाया जा सके जहां पर मेडिकल टीम उपलब्ध है, जहां पर हॉस्पिटल है या फिर टेम्परेरी जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है। और इसीलिए अब देखिए ये बॉडी को उससे टांगा गया और ये पूरी तरह से रस्सी के माध्यम से उस जो शख्स यहाँ पर डूबा हुआ है या फिर किस तरह से उसकी अनकॉन्शियस हो गया है, मौत हो गई है, तो उसे बिल्कुल नीचे आकर चॉपर जो है अपने उस स्थान तक ले जाने का काम जो है वो करेगा। और ये टेक्निक जो है वो लगातार इसका इस्तेमाल भारतीय सेना समय समय पर जो है वो करती रहती है। जहाँ पर ऊपर से जवान लगातार बॉडी को खींच रहे हैं, अंदर लेने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है ताकि जो भी शख्स ऐसी स्थिति में फंस चुका है उसे यहाँ पर आसानी से उस स्थान तक पहुँचाया जा सके जहाँ पर मेडिकल टीम उपलब्ध है, जहाँ पर किसी भी तरह से परेशानी जो है वो लोगों के लिए बढ़ चुकी है। ऐसे में आप देखिए कितने दुर्गम इलाके यहाँ पर हैं जम्मू कश्मीर में जहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ जो है बनती रहती हैं। और ऐसे में हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, इस तरह की चीता हेलीकॉप्टर एक रामबन जो है वो यहाँ पर भारतीय सेना के यहाँ पर बनते हैं उन लोगों के लिए जहाँ पर स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की जल्द से जल्द और बेहद ज़्यादा जो है वो ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे में इस पूरी टेक्निक को डेमोन्स्ट्रेट कर इस एक्सरसाइज जो हिफाजत है उसे दिखाकर भारतीय सेना यही दिखाने का प्रयास कर रही है कि हम ना सिर्फ बॉर्डर पर आपके लिए तैनात हैं, आतंकियों से लोहा लेते हुए हम नजर आते हैं, पर जब भी आपको ज़रूरत होती है किसी भी तरह की आपदा की तो उस समय ये जवान जो हैं वो अपने हर एक प्रयास कर उन लोगों तक सुरक्षित यहाँ पर पूरी तरह से मदद पहुँचाने का काम जो है वो इनके द्वारा किया जाता है। किसी भी तरह की आपदा आती है तो उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सभी एजेंसीज जो उस रेस्क्यू ऑपरेशन में हैं उनकी सिनर्जी, उनकी कोऑर्डिनेशन। ऐसे में हम इस समय जम्मू कश्मीर के नशारा इलाके में जहां पर मौजूद हैं, एक डेमोन्स्ट्रेशन यहां पर की गई जिसमें किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है, उसमें अलग अलग एजेंसीज का क्या रोल रहता है वो दिखाने का प्रयास किया। अब हम इस समय एक सेंटर मौजूद है जहां पर विभिन्न एजेंसियों की कोऑर्डिनेशन आपको दिखाने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंट्रोल रूम जो उस स्थान पर यहाँ पर स्थापित किया जाता है जहाँ पर किसी भी तरह की आपदा जैसी स्थिति जो है वो बन जाती है। एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग जो है वो यहाँ पर की जाती है। आप देखिए किस तरह से भारतीय सेना के जवान लगातार यहाँ पर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उसे चेक कर रहे हैं कि कब कहाँ पर बाढ़ आनी है, कब कहाँ पर बारिश आनी है और कौन कौन से अलर्ट्स जो हैं वो इनके द्वारा जारी किए गए हैं। भारतीय सेना के बाद अगर अलग अलग एजेंसीज की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर भारतीय सेना की एक मेडिकल टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है और पूरी तरह से हाईली
इक्विप्ड ये मेडिकल टीम उस स्थान पर यहाँ पर उसी समय पहुँचती है जब किसी भी तरह की आपदा जो है वो यहाँ पर होती है। अत्याधुनिक जो गैजेट्स और इक्विपमेंट्स की मदद यहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर पहुँचाए जाते हैं। फर्स्ट एड किट से लेकर जो भी इमरजेंसी सिचुएशंस में यहाँ पर परेशानी होती है लोगों को, तो उस समय यहाँ पर मदद मिले सके उसके लिए पूरा प्रयास जो है वो किया जाता है और ये भारतीय सेना की टीम लगातार वहाँ पर तैनात रहती है। उसी के साथ अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये एनडीआरएफ की टीम है जो पिछले साल भी हमने देखा कि किस तरह से बड़े बड़े रेस्क्यू ऑपरेशंस में एनडीआरएफ की टीम ने अहम भूमिका निभाई और वहाँ पर किन किन महत्वपूर्ण इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है आप देख सकते हैं। जिस तरह से इंस्पेक्शन होल मेकर है, इसके अलावा हाइड्रोलिक रैम, कॉर्डलेस हैमर, हर एक चीज़ जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशंस में इस्तेमाल जो है वो की जाती है। जसोती में हमने देखा था किश्तवाड़ में जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई सारे ऐसे कटर्स, कई सारे ऐसे इक्विपमेंट्स की मदद ली गई जहाँ पर रास्ता बनाना हो, नए पुल तैयार करने हो या फिर मेडिकल जो टीमें हैं वो वहाँ तक पहुँचाने का काम करना हो, तो ये एक काम प्रयास जो है वो इनके द्वारा किया जाता है और अलग अलग इक्विपमेंट्स की यहाँ पर मदद जो है वो ली जाती है। और यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो बोट्स यहाँ पर उस समय पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले ये भारतीय सेना की ये जो बोट है, ये लोहे की बोट, ये टेम्परेरी बोट उन जगहों पर यहाँ पर तैनात की जाती है। ये पुल्स जो हैं वो उस तरह पर तैनात किए जाते हैं और आप देख सकते हैं कि उसी समय पर जो भारतीय सेना की टीमें पहुंचकर वहाँ पर किस तरह से हमें एक एक चीज़ की मदद से यहाँ पर लोगों को राहत पहुँचानी है। यहाँ पर चाहे वो लाइफ सेविंग ट्यूब्स हों या फिर बुलेट प्रूफ जैकेट्स हों, लाइफ सेविंग यहाँ पर जैकेट्स हों, ये सारी चीज़ें जो हैं भारतीय सेना के बेड़े में यहाँ पर शामिल होती है। रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुँचती है। रोप आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से हाई एंड रोप जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है और एक एक इक्विपमेंट जो है वो अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से आने वाले रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए पूरी तरह से ये तैयार हैं। और अगर टेम्परेरी वहाँ पर स्ट्रक्चर्स बनाने पड़े, कुछ चीज़ जरूरत पड़ी तो वहाँ पर भी एक एक इक्विपमेंट। वहीं ये बोट्स जो हैं जिसमें हर एक चीज़ जो मौजूद होती है, चाहे वो हम लाइफ सेविंग ट्यूब्स और लाइफ सेविंग जैकेट्स की बात करें, खाने पीने का सामान, राशन, नारियल पानी, हर एक चीज़ और साथ ही हर एक चीज़ का जो अपना अपना रोल है वो यहाँ पर होता है। एनडीआरएफ की टीम द्वारा लगातार अलग अलग रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाए जाते हैं उसमें इन इक्विपमेंट्स का यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। चाहे वो किसी बड़े पहाड़ को काटना हो या फिर नदी के रास्ते से निकलना हो, तो उस समय पर इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अब यहाँ पर भी देखिए कि ये इक्विपमेंट्स जो हैं कई ऐसी जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पर डायरेक्ट जो पहुँचना जो है वो मुश्किल होता है। ऐसे में ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं उसकी मदद जो है वो यहाँ पर ली जाती है और एक एक चीज़ जो है अपना महत्वपूर्ण रोल जो है वो यहाँ पर अदा करती है, क्योंकि उस समय किस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ जाए वो बताना जो है मुश्किल होता है। और यहाँ पर आप देखिए कि ये जो इक्विपमेंट्स हैं ये सारे वो शख्स पहनता है जो लाइफ सेव करने जा रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो या फिर अगर डीप किसी नदी नाले में जाना हो तो उस दौरान ये इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल जो है उसकी मदद यहाँ पर ली जाती है। तो ऐसे में ये सभी, चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर हमारी भारतीय सेना जो हर तरह से यहाँ पर तैनात रहती है, ये इंटेलिजेंसी सिनर्जी का एक महत्वपूर्ण मुजाहरा आज भारतीय सेना के इस नौशहरा ब्रिगेड द्वारा दिखाया गया, जिसमें प्रयास यही किया गया कि किस तरह से अगर आपदा हमारे पर आती है तो उस समय हम तैयार रहेंगे, तैनात रहेंगे और कोई भी व्यक्ति जिसे हमारी ज़रूरत है उस तक हम मदद पहुंचाकर उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का काम जो है वो करेंगे। इसीलिए ये पूरी इक्विपमेंट्स के साथ, हाई एंड टेक्निक्स के साथ और एक एक यहाँ पर जो ड्रिल है उसे कर ये सुनिश्चित किया गया कि आपकी परेशानी के समय आपको जब भी ज़रूरत होगी तो उस समय ये सभी आपके लिए यहाँ पर तैनात रहेंगे ताकि आप पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षित रहें और जब भी कोई आपदा आएगी तो आपको उस स्थान तक पहुँचाया जा सके जहाँ पर आपके लिए मदद पहले से ही उपलब्ध होगी। भारतीय सेना अपने बेड़े में लगातार अलग अलग इक्विपमेंट्स, अलग अलग गैजेट जो है वो शामिल कर रही है। उसी बीच भारतीय सेना ने रिसेंटली अपने बेड़े में ये लॉजिस्टिक ड्रोन जो है वो यहाँ पर शामिल किया है। ये हेक्साकॉप्टर जो ड्रोन है, ये लॉजिस्टिक ड्रोन इसे कहा जाता है और ये हाई एल्टीट्यूड लॉजिस्टिक ड्रोन है, यानी कि किसी भी तरह की दुर्गम स्थितियाँ हो वहाँ पर ये ड्रोन जो है वो पहुँचाया जा सके। हेक्साकॉप्टर इसलिए क्योंकि इसमें 6 पंखे हैं और ये 20 किलो तक का जो पेलोड है वो लेकर किसी भी स्थान तक जा सकता है। इसकी अगर
क्षमता की बात करें तो लगातार 5 किलोमीटर तक ये दूर जाकर कोई भी सामान पहुंचाना हो, जिसमें चाहे वो हथियार हो, चाहे वो राशन हो या फिर किसी भी तरह का पेलोड पहुंचाने का जो अगर ज़रूरत हो तो वो ये जो ड्रोन है वो पहुंचा सकता है। यही सबसे बड़ी खासियत इसकी है, क्योंकि कई सारे हमने ड्रोन देखे जिसके ज़रिए सामान पहुंचाने का काम किया जाता है, बट उसकी कैपेसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। ऐसे में ये जो बड़ा हेक्साकॉप्टर ड्रोन जो है, इसकी मदद से कहीं ना कहीं जो किसी भी इलाके में यहाँ पर सामान पहुँचाने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा सकता है। भारतीय सेना के जवान हैं। सर, क्या कुछ इसकी खासियतें हैं, थोड़ा बताएं। सर खासियत ये है कि खास करके हाई एल्टीट्यूड जैसे जम्मू एंड कश्मीर एरिया हो गया। इस एरिया में क्या है, लगातार पहाड़ी है, हम एक दूसरे सामान भेजने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है ट्रांसपोर्टिंग में। तो ये ड्रोन क्या है, इधर कारगर है ज़्यादातर। कभी भी हमें मजबूरी होता है तो सामान भेजने के लिए तो हमने कहीं पर भी एक प्लेन एरिया लेते हैं, जिसमें 20 बाई 20 मीटर का एरिया होता है। उसमें हम जीआर लेते हैं और जीआर लेते हम उसी टाइम 5 मिनट के अंदर फ्लाई कर लेते हैं। जैसे कि अगला 5 किलोमीटर के अंदर वो 10 मिनट के अंदर पहुंच जाता है और वहां पर सामान दे के वापस टेक ऑफ हो जाता है यहाँ कितना पेलोड ये ले सकता है, और को अगर मान लीजिए हवा काफ़ी तेज़ है, बर्फीला है या फिर बारिश है, तो उस समय चलेगा? जब मौसम ज़्यादा ही ख़राब रहता है, क्लाउडी ज़्यादा ही रहता है, तो इसका सैटेलाइट काउंट कम मिलता है। इस वजह से हम फ्लाई नहीं करते। जब वेदर एकदम क्लियर रहता है तो हम उस समय फ्लाई करते हैं सर। और ये एक तरफ 5 किलोमीटर जाता है। इसका ड्यूरेशन है 30 मिनट तक। एक बार हम फ्लाई करने के बाद 30 मिनट के बाद फिर दोबारा चार्ज करके फ्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो साफ तौर पर ये जो हेक्साकॉप्टर ड्रोन है हाई एल्टीट्यूड, ये साफ तौर पर लॉजिस्टिक ड्रोन कहीं ना कहीं भारतीय सेना के लिए काफ़ी मदद पहुंचा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां रेस्क्यू ऑपरेशंस में इस तरह का सामान पहुंचाना वहां पर मुश्किल हो जाता है ज़मीनी रास्ते से, तो इस तरह के ड्रोन्स काफ़ी ज़्यादा मददगार का जो साबित यहाँ पर हो सकते हैं। ऐसे में लगातार हमने देखा कि चाहे जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जो ऑपरेशंस भी चलते रहते हैं, जो एंटी टेरर ऑपरेशन चलते हैं, उसमें भी चाहे वो किसी भी तरह का सामान पहुंचाना हो, ग्रेनेड्स पहुंचाने हो या भारतीय सेना को अपना इक्विपमेंट पहुंचाना हो, कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ जो है वो पहाड़ी इलाकों तक पहुंचानी है, तो उस समय ये हेक्साकॉप्टर्स ड्रोन जो हैं वो बहुत ज़्यादा कारगर जो है वो साबित हो सकते हैं। और लगातार भारतीय सेना इसी तरह के इक्विपमेंट्स अपने बेड़े में शामिल कर रही है, क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर में हमने पहले ही देखा है कि ड्रोन्स एक अहम भूमिका निभाते हैं, और ये ड्रोन्स कहीं ना कहीं भारतीय सेना के लिए हर एक तरह से काम कर रहे हैं। चाहे वो सर्विलेंस की बात हो, अटैक की बात हो, अपने डिफेंस की बात हो, और अब लॉजिस्टिक की बात हो, तो पूरी तरह से भारतीय सेना एक एक चीज़ अपने बेड़े में शामिल कर रही है, ताकि किसी भी तरह की जरूरत हो हम पूरी तरह से पहले से ही तैयार रहें। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक के साथ आज़ी मीडिया, राजौरी।